ऋतिक आर्टवर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका कलाकार दोस्त ऋतिक कुमार। इस वीडियो का टॉपिक है 11 टिप्स फॉर कमीशन आर्टवर्क। ये वीडियो बिगनर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हो और कमीशन आर्टवर्क लेना चाहते हो या फिर कमीशन आर्ट में अभी काम अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें हम एक के बाद एक 11 टिप्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप एकदम लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने ऑल ओवर इंडिया 70+ कमीशन आर्टवर्क कंप्लीट किए हैं। ये पूरे जर्नी के दौरान जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड में नोट किया है और उसको मैं आप बिगनर आर्टिस्ट के साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप वो सेम मिस्टेक ना करो और उस टिप्स को अप्लाई करके आप अपने कमीशन आर्टवर्क का जो प्रोसेस है, जर्नी है, उसको और बेहतर बना सको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो कमीशन आर्टवर्क के लिए नहीं देखना है, आपको सबसे पहले अपना स्किल पे काम कर रहे हैं। एक बार जब आपका स्किल उस लेवल का हो जाएगा तो क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली रीच करेंगे। अपने स्किल को अपने अपग्रेड कर लिया। अब आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसको ऑनलाइन लेके जाना होगा। ऑनलाइन आप वीडियो के थ्रू लेके जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह से आप भी अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो भी अपने बेस्ट आर्टवर्क है उसका जो फ़ोटोग्राफ है उसको आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद वहीं से आपको पोटेंशियल क्लाइंट जिसको भी आपका काम पसंद आएगा वो आपको रीच करेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको अपने कैप्शन में अपने कांटेक्ट डिटेल्स को मेंशन करना है, वहीं से आपको वो रीच आउट करेंगे। इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को लेके जाना है क्लाइंट के पास और ऑडियंस के पास, जिससे कि जिसको भी आपके काम में इंटरेस्ट होगा वो आपको डायरेक्टली रीच करेगा। ये चीज़ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ऑनलाइन तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में आप आर्ट एग्जीबिशंस और लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस इस तरह के चीज़ों से जो भी ऑडियंस है उसको रीच आउट कर सकते हो। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को आपको रीच आउट करना है और पहले आपको कमीशन आर्टवर्क पे ध्यान नहीं देना है, पहले आपको अपने स्किल को अपग्रेड करना है। अगर स्किल और काम में अगर आपका दम होगा तो जो क्लाइंट है वो आपको डायरेक्टली रीच करेंगे। आपको उनके पास नहीं जाना है, आपको बस अपना काम पे फोकस करना है। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है, जब आप अपना कमीशन आर्टवर्क का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर जो भी आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन किए हैं उसमें आप एक्टिव रहना और एकदम जल्दी से जल्दी अगर कोई भी आपको रीच आउट करता है तो उसको हमेशा रिप्लाई करने का कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको एकदम एक्टिव रहना है और एकदम अपने डीएम्स और जो भी फ़ोन नंबर और जो भी मेल्स है उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ता है, तब जाके आपका जो क्लाइंट है उसको आप अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो। और ये बात है जो कि बहुत आर्टिस्ट इग्नोर करते हैं, इसीलिए आपको इस पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो टिप नंबर 3 है, आपको जो अपना प्रोफाइल है उसको एकदम प्रोफेशनल रखना है। उसमें आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, उसमें बस आपको एक पर्टिकुलर नीश, जैसे हम सब का नीश है आर्ट, आपको आर्ट से रिलेटेड ही पोस्ट करना है। कुछ भी आपको अपना पर्सनल पोस्ट नहीं करना है। अगर आपको पर्सनल करना है तो उसके लिए आप अलग रख सकते हो, और जो आपका काम से रिलेटेड प्रोफाइल है उसमें बस आपको काम से रिलेटेड ही पोस्ट करना है। वो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा और जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई भी आपको रीच आउट करेगा तो सबसे पहले वो आपका काम देखेगा। तो काम आपका कहाँ पे होगा? वो या तो आपके सोशल मीडिया में होगा और या तो आपके वेबसाइट में होगा। आप बिगनर हो तो वेबसाइट तो आपके पास होगा नहीं, वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको रीच आउट करेगा। सोशल मीडिया को आपको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है और उसमें आपको एकदम बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स को पोस्ट करना है। वो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा इंप्रेशन आपके क्लाइंट के दिमाग में आएगा और वो आपको उतना ही अच्छा से अप्रोच करेगा। इसीलिए ये बात बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट गलती करते हैं। ये गलती आप मत करना। इसीलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टिप नंबर 4 है, जब भी कोई भी क्लाइंट अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के आपको अप्रोच करता है या फिर आपको रीच आउट करता है तो आप हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड के साथ रिप्लाई करो। आप हमेशा उसमें थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इस तरह से करके उनको एकदम अच्छा से रिप्लाई करो, जिससे कि ये जो इम्प्रेशन है उनके माइंड में रहेगा। काम आपको वो बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे वो बात की बात है,
लेकिन ये जो आप अच्छे से बात करोगे ये उनके माइंड में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये गलती, और आपको एकदम ग्रैटिट्यूड के साथ उनको रिप्लाई करना है, जिससे कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उनके माइंड में एकदम स्ट्रांग बने। और सपोज़ अगर अभी आप उनको काम नहीं करवाना है, लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी से काम करवाना होगा या फिर किसी और को काम करवाना होगा तो उनका माइंड में आपका ही नेम सबसे पहले आएगा। सो ये छोटा छोटा चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो आप उनको हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करो। सपोज़ उनको जो भी आपने प्रीवियस कमीशन आर्टवर्क किया है या फिर जो भी आपने बेस्ट आर्टवर्क का पोर्टफोलियो है उसको बना लो एक अच्छा सा। फिर उसके बाद आप उनको रिप्लाई करो और अपने आर्ट को एकदम अच्छे से प्रेजेंट करो, और जो भी प्राइस लिस्ट आपने बनाया है उसको आप उनके सामने प्रेजेंट करो अच्छे से। सो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये पोर्टफोलियो है जिसको मैंने बनाया है। सो इसको बनाने के लिए मैंने कैनवा का यूज़ किया है। सो इसमें मैंने सारे अपने मीडियम्स, जो मीडियम्स में मैं काम करता हूँ और कौन कौन सा मीडियम्स का वर्क सब है उसको सारे को एक अच्छे से इन ऑर्डर में प्रेजेंट किया है। सो आप भी इस तरह से अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो और अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। सो टिप नंबर 5 है, आप जब भी बनाना स्टार्ट कर रहे हो आर्टवर्क उससे पहले आप पेमेंट का सारा डिस्कशन कर लो, और पेमेंट आपको कहाँ से रिसीव करना है वो सब क्लियर कर लो। और उसके बाद जब वो क्लाइंट एग्री हो जाएगा सो उसके बाद आपको फुल पेमेंट नहीं तो 50% एटलीस्ट आपको उनसे एडवांस में ले लेना है। उसके बाद ही आपको फर्दर प्रोसीड करना है और अपने आर्टवर्क को बनाना स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको मूव नहीं करना है। सो स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था अपना कमीशन आर्टवर्क का काम, सो मैं उस टाइम बिगनर था तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। सो मैंने ये गलती किया था कि मैं बनाना स्टार्ट कर देता था, उसके बाद पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। अगर आप एक बार बना दोगे तो सामने वाला हो सकता है वो पेमेंट ना दे, एग्री ना करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो जब पेमेंट हो जाए उसके बाद ही आपको बनाने स्टार्ट करना है। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टिप नंबर 6 है, जब भी आप कमीशन आर्टवर्क एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट करने से पहले आप अपने जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उनको अच्छे से मेंशन कर दो और अपने क्लाइंट के सामने अच्छे से रखो उसको। सो टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको सपोज़ कितना दिन लगेगा बनाने में, और बनाने के बीच में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए या फिर वो कॉल ना करे। इस तरह के जो भी टर्म्स है उसको आप रख दो जो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। सपोज़ जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब काम करता हूँ तो अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो मैं अफेक्ट हो जाता हूँ, मेरा काम अफेक्ट हो जाता है। सो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ क्लाइंट को कि आप इस तरह से कॉल ना करो, मैं अपने आप आपको अपडेट करूँगा, और सो वो एग्री हो जाते हैं। सो इस तरह से आप भी मेंशन कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरा टर्म का एक चार्ट बनाया है जिसको मैं अपने क्लाइंट को पहले ही सेंड कर देता हूँ, और वो जब एग्री होते हैं तभी मैं आगे मूव करता हूँ। सो इसमें ये सब भी हो सकता है एडिशनल चार्ज, जैसे अगर ज्वेलरी या फिर कोई भी डिटेलिंग्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडिशनल चार्जेस भी कर सकते हो। और बहुत सारे आर्टिस्ट सिग्नेचर करते हैं, और अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं। सो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो और अपने क्लाइंट को पहले ही भेज सकते हो और उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। सो इससे क्लैरिटी रहेगा और आपके क्लाइंट को भी एकदम क्लैरिटी रहेगा, और उनको पता रहेगा कि उनको क्या मिलना है, और कोई फिर बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसीलिए इस तरह से आपको एकदम अच्छे से मेंशन करना है सब कुछ। सो टिप नंबर 7 है, जब भी आप अपने क्लाइंट को काम कंप्लीट करके सेंड करते हो और जब वो फाइनल आर्टवर्क को रिसीव करते हैं, सो आप हमेशा उनसे रिव्यू मांगो और उनसे फीडबैक मांगो, जिससे कि आप उस फीडबैक का यूज़ करके अपने आने वाले कमीशन आर्टवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो। और इसका और एक एडवांटेज है, आप जो रिव्यू है उस रिव्यू को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एज अ टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, जिससे कि आगे जो लोग आपके आर्टवर्क को देखेंगे और आपके कमीशन आर्टवर्क को देखेंगे उनके माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होगा, और इस ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस पे वो आपको चूज़ करेंगे अदर आर्टिस्ट के कंपैरिजन में। सो इस तरह से आप इस रिव्यू और फीडबैक का यूज़ कर सकते हो। और फीडबैक और एक एडवांटेज है कि इससे आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हो।
सो अगर आपको रेगुलरली इम्प्रूव करना है सो उसके लिए भी फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए आप अपने फीडबैक को हमेशा लेना। और इसका एक एडवांटेज है कि जो आपका क्लाइंट है उसके माइंड में भी एक सुपीरियर फीलिंग आएगा। वो सोचेगा कि मैंने बनाने दिया काम तो वो मुझे भी इन्वॉल्व कर रहा है अपने काम में, मेरा फीडबैक ले रहा है। सो इससे उनके दिमाग में एक अच्छा सा इमेज क्रिएट होगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो टिप नंबर 8 है, जब भी आप कोई भी कमीशन आर्टवर्क में काम करते हो सो काम करने के बीच में जो भी वर्क इन प्रोग्रेस पिक्चर्स है उसको आप अपने क्लाइंट को एकदम रेगुलर इंटरवल पे सेंड करते रहो। सो ये सेंड करने से आपका जो क्लाइंट है वो एकदम अपडेटेड रहेगा और उसको पता चलता रहेगा कि अभी काम कहाँ तक पहुँचा है। सो वो आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो इससे आपका काम भी अफेक्ट नहीं होगा और आपके क्लाइंट को भी रेगुलर इंटरवल पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और वो भी एकदम खुश रहेंगे और आपका काम भी अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर वो आपको फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सो आप बार बार डिस्टर्ब होगे। सो इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने आप ही अपडेट कर दो उन्हें और जो भी आर्टवर्क का जो वर्क इन प्रोग्रेस पिक्चर है उनको ऑटोमेटिकली सेंड कर दो। सो ये चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। सो टिप नंबर 9 है, जब भी आप एज अ बिगनर आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहे हो और अभी आपने काम करना स्टार्ट ही किया है सो कमीशन आर्टवर्क जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो शुरू में आपको अपना प्राइस है उसको एकदम लो रखना है। आपको अदर आर्टिस्ट से कोई भी देखना नहीं है कि कौन कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है, वो इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करूँगा, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देखना है। आपको बस अपने काम पे फोकस करना है और आपको देखना है कि अभी मैंने कमीशन आर्ट स्टार्ट किया है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर कोई भी आपको कम प्राइस भी दे रहा है सो आप उस काम को ले लो और जितना भी पे कर रहा है उस पेमेंट के बेसिस पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहला जो कमीशन आर्ट वर्क किया था वो 2019 में किया था। उसके लिए मुझे 400 पे किए थे क्लाइंट ने और उसमें भी 100 रुपीज़ डिलीवरी के चार्ज लग गए थे। सो डिलीवरी मैंने स्पीड पोस्ट के थ्रू कराया था। सो मैंने वो काम पैसा के लिए नहीं किया था। सो ये माइंडसेट आपको भी चेंज करना पड़ेगा। पैसा के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। सो पैसा तो कम मिला मुझे बट मुझे एक्सपीरियंस तो मिल गया, मेरा जर्नी तो स्टार्ट हो गया कमीशन आर्टवर्क का। सो इस तरह से आप भी अगर बिगनर आर्टिस्ट हो तो आपको अपने जर्नी पे फोकस करना है और आपको सीखने पे ध्यान देना है। पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो उसका। सो इसीलिए आपको अपने चार्ज को लो रखना है शुरू में और जैसे जैसे आप अपने जर्नी में मूव करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको हाई प्राइस खुद क्लाइंट आगे से आके पे करेंगे आपके काम के बेसिस पे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको शुरू में प्राइस को एकदम लो रखना है। सो टिप नंबर 10 है, जब आप रिसर्च करके एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर लेते हो अपने कमीशन आर्टवर्क के लिए सो आपको उस पर्टिकुलर प्राइस में स्टिक रहना है। सो भले आप प्राइस कम चार्ज करो लेकिन आप उस पर भी कॉन्फिडेंट रहो और स्टिक करो। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे गलती करते हैं, वो पैसा के लालच में आ जाते हैं और उन्हें कोई भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाता है। सो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको जो भी प्राइस है उस पर स्टिक रहना है और आपको उस पर ध्यान देना है कि इस आर्टवर्क से मेरे को सीखने को कितना मिल रहा है। प्राइस पे जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला, पैसा पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको उससे सीखने को मिल रहा है और उसमें आपको कम भी पे किया जा रहा है तो आप उसको ले लो, लेकिन आप अपने जो प्राइस अपने सेट किया रिसर्च करके मार्केट में उस पर आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो और उस पर आप स्टिक रहो। बहुत सारे आपको क्लाइंट मिलेंगे जो कि आपका डिसीज़न को मैनिपुलेट करने का कोशिश करेंगे और आपका प्राइस को ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे। सो उनसे आपको बच के रहना है और उनके बेसिस पे अपने प्राइस को ऊपर नीचे नहीं करना है। और क्लाइंट ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, वो आपको जितना अमाउंट है उतना पे कर देते हैं, बट बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो उनसे आपको बच के रहना है और उनके बेसिस पे आपको अपना प्राइस को कम ज़्यादा नहीं करना है। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो लास्ट टिप नंबर 11, सो ये है पैकेजिंग से रिलेटेड। सो जब भी आप अपने कमीशन आर्टवर्क को पैक करते हो सो उसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से पैक करो और उसमें आपको जो भी क्लाइंट है उसको एकदम अच्छा फीलिंग आना चाहिए। सो आप जिस तरह से एक्सपीरियंस अपना दोगे क्लाइंट को पैकेजिंग के थ्रू वही उनके दिमाग में रहेगा और उसी के बेसिस पे आपको वो रिपीट ऑर्डर्स देंगे। सो ये बात को आपको ध्यान रखना है। सो जब भी आप पैकेजिंग करते हो
सो आपको रिबन इंक्लूड करना है, उसमें आपको अपने ब्रांड का लोगो इंक्लूड करना है या फिर जो भी नाम है और जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो इंक्लूड करना है। और उसके पीछे आपको हमेशा एक थैंक यू नोट लिख के उसमें इंक्लूड करना है। सो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपके क्लाइंट हमेशा नोटिस करेंगे। सो इसीलिए आपको पैकेजिंग पे ध्यान देना है। सो हो सकता है आपने बहुत अच्छा कमीशन आर्टवर्क बनाया है, बट अगर उसका पैकेजिंग एकदम प्रॉपर नहीं होगा तो क्लाइंट जब उसको खोलेगा, ओपन करेगा, सो वहीं पे वो एक्साइटमेंट लूज़ कर देगा। सो आपको पैकेजिंग को इस तरह से बनाना है कि उसमें एक्साइटमेंट रहे और जो उसे ओपन करे उसको भी एकदम अच्छा फीलिंग आए और एकदम सुपीरियर फीलिंग आए। और सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही रखना है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पैकेजिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपके क्लाइंट तक एकदम सेफली डिलीवर हो जाए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ये कुछ टिप्स थे जो कि मैंने अपने कमीशन आर्टवर्क के जर्नी के दौरान सीखा। सो अगर आपके पास इसके अलावा कुछ टिप्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो मैं उसको रीड करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और कुछ भी सजेशंस हो या फिर कुछ भी आपको बताना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लिव लव क्रिएट। थैंक यू सो मच।